हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर, आज है 25 फरवरी 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। डियर, जितने भी दोस्त हैं एक बार सारे लोग सेशन को, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का सेशन। और जितने भी दोस्त हैं शेयर सबको जरूर करिएगा, सबको इनवाइट कीजिएगा आज के सेशन में। आइए बढ़ते हैं डियर अपने सेशन में। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो याद रखिएगा, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि लोग तो बातें करते रहेंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको अपने आप में ध्यान रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति वाकई में अवेयर है ना तो लोगों की बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोच कर रखा है। क्योंकि लोग तो बातें करते रहेंगे तो नहीं कर सकते। हजार तरह की रुकावटें जो है लोग पैदा करने की कोशिश करेंगे डियर, क्योंकि ज़िंदगी में ना कोई उठाने की कोशिश तो नहीं करता लेकिन गिराने वाले हजार लोग मिलते हैं, ठीक है। तो केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करो, बातें तो होती रहेंगी क्योंकि लोगों के पास काम ही क्या होता है, काम तो सिर्फ आपके पास है जो आपको करना है। आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सी नीति को, ये आपके विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नीति को मंजूरी दी है। कौन से राज्य के द्वारा ये सारी चीजें की गई है डियर? तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर उस राज्य का नाम है जो हमारे भारत का स्वर्ग कहा जाता है और भारत का उसको स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है जम्मू और कश्मीर को। और इसी राज्य के, इसी केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा डियर क्या किया गया है, तो औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है नीति को मंजूरी दी गई है। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये हमारे देश का जो है स्वर्ग, साथ में स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या डियर? तो श्रीनगर है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? तो यहाँ पर है मनोज सिन्हा जी, यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। इसको जो है 2019 में, इसके पहले ये एक स्टेट था लेकिन 2019 में लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से जो है इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के बारे में सारे पॉइंट याद रखिएगा। कई सारी यहाँ पर झीलें हैं, कई सारे यहाँ पर दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में ही ये जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर टच करता है, ठीक है। किसके साथ डियर? तो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर टच करता है जम्मू और कश्मीर। आंसर हमारा है जम्मू कश्मीर, कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है? हेल्थ स्टार रेटिंग, हेल्थ स्टार रेटिंग मतलब जो है हेल्थ को सुधारने के लिए जो है कुछ स्टार रेटिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। किसके द्वारा डियर? तो FSSAI। इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है डियर। क्या होता है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। 2008 में, कब डियर? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 2008 में स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के द्वारा जो है अभी हाल ही में एक पहल है आपका हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू की गई है, ठीक है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, इससे संबंधित 2008 में स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म इसका जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सी डोम नाम का एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया है? नाम क्या डियर? तो उसका नाम है शी डोम, ठीक है। एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये है इजराइल के द्वारा, ठीक है। इजराइल के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। एशिया में देश है डियर, एक छोटा सा फिलिस्तीन के बगल में, ठीक है। और इसी के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। इसकी कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल के इस समय हेड कौन है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा। इजराइल के चीफ ऑफ हेड कौन है इस समय? बी फास्ट एवरीवन, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा जो इस समय इजराइल के हेड हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IDBI बैंक यानी इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो एमडी और सीईओ है किसे नियुक्त किया गया है? तो आईडीबीआई बैंक का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया डियर? तो ये है राकेश शर्मा को। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद रखिएगा। और किसको बनाया गया है? राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा वो नहीं है जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे, ये राकेश शर्मा दूसरे हैं जिनको हाल ही में एमडी और सीईओ बनाया गया है आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म याद रखिएगा और आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा जी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है? यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है? यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो कौन सा देश है डियर? वही होगा जिसने अभी तहलका मचा के रखा है पूरी दुनिया में, यानी नाम क्या है? रशिया। रूस के द्वारा जो है अभी हाल ही में हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है, कई दिनों से तनातनी चल रही थी, लेकिन अंततः रशिया ने जो है यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है और अब पूरी दुनिया जो है स्तब्ध है इस आक्रमण से। किसी के पास करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रूस ने जो है ज्यादातर पार्ट को यूक्रेन के कब्जा कर लिया है। आज सुबह यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां पर भी इस रशिया के द्वारा आक्रमण किया गया। चेर्नोबिल जो काफी सालों से जो है बंद पड़ा हुआ है, जहां पर आपका एक परमाणु त्रुटि की वजह से काफी यहाँ पर लोग मारे गए थे, तब से ये बंद पड़ा था चेर्नोबिल, उस पर भी रशिया के सैनिकों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध लगाया डियर? तो वो है रशिया। क्या फर्क पड़ता है प्रतिबंध से जब उसको खुद ही किसी चीज से मतलब नहीं है? ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या डियर? तो एक प्रकार का यूनियन है जिसमें लगभग 30 देश शामिल हैं। ये एक प्रकार का यूरोपीय देशों का यूनियन है और इसी यूनियन से द्वारा ही एक सैन्य गठबंधन भी है जिसका नाम है नाटो। ठीक है, जिसका नाम क्या डियर? नाटो जो है एक सैन्य गठबंधन भी है यूरोपीय देशों का, जिसमें लगभग सारे यूरोपीय देश शामिल हैं और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में दुनिया के लगभग सारे फैसलों को लेने के लिए जो आपकी द्वितीय संस्था है, विश्व में पहला यूनाइटेड नेशन है और दूसरी सबसे मजबूत जो संस्था है उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा रशिया डियर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। रूस के इस समय राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और रशिया ने कौन से देश पर आक्रमण किया है? तो उसका नाम है यूक्रेन। 2014 में भी रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से उसको जो G8 समूह होता है ना, G8 समूह जिसमें रशिया पहले शामिल था, उसमें से उसको बाहर कर दिया गया था इस G8 समूह के मेंबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूडीज ने, अगला हमारा है मूडीज ने CY 2022 में यानी 2020 में भारत के विकास अनुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है? भारत के विकास अनुमान दर जो है जीडीपी भारत की कितनी हो जाएगी 2022 में? तो कितना अनुमान लगाया गया डियर? तो वो है 9.5%। कितना? 9.5% हो जाएगा भारत की जीडीपी। किसके द्वारा बताया गया डियर? ये मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा जो है किसको बनाया गया डियर? नितिन पराजंपे को। नितिन पराजंपे को बनाया गया है गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट हमारा है द ग्रेट टेक गेम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द ग्रेट टेक गेम जो पुस्तक है डियर, ये लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ठीक है, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्या है? द ग्रेट टेक गेम इस पुस्तक का नाम है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। लेकिन जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को एक बार अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर, क्योंकि हम लोग पहुंच गए हैं कार पुलिंग ऐप पर। ठीक है, कार पुलिंग ऐप कौन सा है जिसके इस्तेमाल के लिए आरबीआई ने जनता को आगाह किया है? आरबीआई के द्वारा इसको आगाह किया गया। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? जल्दी से कमेंट में आंसर छापिएगा। आरबीआई के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है इस समय डियर? तो आरबीआई ने कौन से कार पुलिंग ऐप के जो है खिलाफ जो है आरबीआई के द्वारा ये जनता को आगाह किया गया है, जिसका नाम है स्ट्राइड। ठीक है, स्ट्राइड उसका नाम है डियर, जो एक कार पुलिंग ऐप है, एक तरह का गेम है जिसके खिलाफ उसकी नकारात्मक प्रभाव के कारण आरबीआई ने जनता को उससे
यूज करने से जो है रोका है या फिर एक तरह से आगाह किया है, चेतावनी दी है। आरबीआई के बारे में सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई बार। और याद रखिएगा आरबीआई का जो गठन है 1926 के जो है डियर यंग कमीशन और 1934 के अधिनियम के आधार पर जो है 1935 में आरबीआई का गठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। आरबीआई जो है भारत और पाकिस्तान दो देशों के बैंक के रूप में भी इसने काम किया है। साथ में इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबर्न स्मिथ। तो ये सारी चीजें आरबीआई से याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा स्लाइड, जिसको जो है जिसके लिए जनता को जो है वार्निंग दी गई है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? कौन से राज्य में जो है ये आपका जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जो है लॉन्च किया गया डियर? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ये वही राज्य है जो भारत का क्या कहा जाता है? ये भारत का कहा जाता है स्वर्ग, ठीक है। और इसे जो है भारत के जम्मू कश्मीर को डियर भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है इसका आपके जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल की शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो झीलों के अलावा, कई सारी नदियों के अलावा, डल झील और बुलर झील के अलावा इस जम्मू कश्मीर में और क्या है डियर? तो यहाँ पर दर्रे बहुत सारे हैं, जिनमें आपका आपने सुना होगा, पहला एक है आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है। एक है आपका पीर पंजाल दर्रा, उसके अलावा है पीर पंजाल के अलावा जोजिला है, ठीक है, बनिहाल है और बुर्जिल। ये 5 आपके दर्रे हैं जो कहाँ पर? बनिहाल, बुर्जिल, ठीक है, पीर पंजाल, उसके अलावा जोजिला और काराकोरम। ये सारे दर्रे आपके कहाँ पर है? ये सारे आपके ट्रेंच जो हैं ये आपके जम्मू और कश्मीर में हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, यही जम्मू कश्मीर में एक नदी आपकी जाती है सिंधु नदी, झेलम नदी, ये सारी जम्मू कश्मीर से होकर बहती हैं। जम्मू कश्मीर में ही आपके सिंधुकालीन स्थल का एक स्थल है जिसका नाम है मांडा, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं डियर अपने प्रश्नोत्तरी सेशन पर। हमारा प्रश्नोत्तरी जो सेशन है 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस प्रश्नोत्तरी सेशन में 10 क्वेश्चन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन होगा और आपके पास मौका होगा अपने आंसर को लगाने का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग एक बार भूलिएगा नहीं, जितने भी दोस्त हैं सबको इनवाइट कीजिएगा और सेशन को लाइक जिन्होंने नहीं किया है लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कम से कम इतना तो आप लोगों से बनता ही है कि आप लोग सेशन को आप सारे दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि यह जो मेहनत आपके लिए हम करते हैं और हम चाहते भी हैं कि ये सारी चीज़ें हर उस जरूरतमंद के पास पहुंचे जहां पर जिनके एग्जाम के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा है पहला, हाल ही में किस देश ने रूस के सैन्य अभियानों के कारण देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? देशव्यापी आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई है अभी हाल ही में और किसके लिए किया गया डियर? तो रूस के सैन्य अभियानों के कारण, ठीक है। रूस के सैन्य अभियानों के कारण जो है देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कहां पर की गई है? यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में, रूस में या फिर यूक्रेन में? कहां पर किया गया डियर? तो ये किया गया है यूक्रेन में, ठीक है। यूक्रेन में किया गया है ये आपके देशव्यापी आपातकाल की घोषणा। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। इसके अधिकांश क्षेत्रों पर रशिया के द्वारा जो है डियर, रूस के द्वारा अधिकांश इसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया है। अधिकांश क्षेत्रों पर याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यूक्रेन, यहाँ पर जो बेचारा फंसा हुआ है इन बड़े देशों के जाल में, क्योंकि पहले इन्हीं देशों ने उनको संभावना दिखाई कि आप युद्ध कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आज यूक्रेन जब फंस गया है मछधार में, तो इन्हीं देशों ने अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने मना कर दिया है अपनी सैन्य सहायता भेजने से। पूरे नाटो देशों ने मना कर दिया है कि वो आप यूक्रेन की किसी भी प्रकार से सैन्य सहायता नहीं कर सकते हैं। नाटो देशों ने भी इसके लिए मना कर दिया है और अमेरिका ने भी। बहुत बड़ा धोखा हुआ यूक्रेन के साथ में। एक तरह से ये समझिए यूक्रेन का अस्तित्व लगभग अब समाप्ति है, जिस हिसाब से युद्ध बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या डियर? लंदन है यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल। बोरिस जॉनसन यहाँ के क्या हैं? तो यहाँ के
प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अमेरिका जो है वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। जो बाइडन यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति है। यहीं पर वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ का मुख्यालय है अमेरिका में। रशिया के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया, मॉस्को इसकी कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हेड हैं जिन्होंने आक्रमण करने की चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है तब तक आक्रमण बंद नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यूक्रेन, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर यूक्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा बजट में पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की गई है। कौन से राज्य के द्वारा बजट में पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की गई है डियर? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो ये कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बजट यहां पर अब आना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर तो चल रहे हैं चुनाव। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता डियर। उसके अलावा और कौन से प्रदेश में ये किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपकी घोषणा की गई है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में इसकी घोषणा की गई है, क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर अभी इसकी घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि इस पे अभी बीजेपी ने ही रोक लगाया है इन सारी चीजों पर। ठीक है, तो राजस्थान के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है बजट में कि पुरानी पेंशन को जो है बहाल किया जाएगा। राजस्थान की कैपिटल क्या है डियर? तो याद रखिएगा राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसी जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी जयपुर में जो है आपका जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको जो है गौतम अडानी के संरक्षण में दे दिया गया उसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, राजस्थान में डियर आपके कई सारे उसके अलावा फोर्ट भी हैं। कुंभलगढ़ का फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, कई सारे इसके जैसलमेर दुर्ग है, कई सारे दुर्ग और फोर्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे राजस्थान में। और राजस्थान में आपका थार का मरुस्थल है जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके अलावा कई सारे नेशनल पार्क भी हैं राजस्थान में, जिसमें आपका सरिस्का, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर नेशनल पार्क, उसके अलावा चित्तौड़गढ़ नेशनल पार्क, महाराणा प्रताप झील, ये सारी चीजें आपके कहां पर हैं? राजस्थान में हैं। याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। जो किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो केवल एक देश है नाम हो, और उसका नाम क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला ये आपका राज्य है राजस्थान। आंसर हो जाएगा राजस्थान, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है भारत को किस देश ने 3 और राफेल फाइटर जेट भेजा है या मिला है? भारत को जो है कौन से देश से 3 और राफेल फाइटर जेट मिला है? फ्रांस से, अमेरिका से, रूस से या फिर इजराइल से? कौन से देश से मिला है डियर ये राफेल फाइटर जेट? तो ये मिला है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस के द्वारा जो है ये राफेल भारत को दिया गया है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है, जिसको फैशन की नगरी कहा जाता है, शुरा और शराब की नगरी कहा जाता है। उसके अलावा फ्रांस की जो नदी आपकी है पेरिस, शीन नदी के किनारे है। और इसी पेरिस में 2024 में डियर ओलंपिक होने वाला है 2024 में। ठीक है, 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहां पर होने वाला है? तो पेरिस में आयोजन होगा, याद रखिएगा पेरिस में। और इसी पेरिस में जो है हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, जिसके द्वारा विश्व विरासत स्थलों की यहाँ पर घोषणा की जाती है। तो फ्रांस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भारत को राफेल दिया है। अमेरिका के द्वारा भारत को कौन सा विमान दिया गया डियर? तो उसका नाम है अपाचे। रशिया के द्वारा कौन सा दिया गया? तो अभी हाल ही में रशिया ने जो है भारत को आपका S-400 जो मिसाइल है वो दिया है भारत को, जिसे भारत ने कहां पर तैनात किया है? तो पंजाब में। ये भी याद रखिएगा रशिया के द्वारा कौन सी दी गई है? तो S-400। और यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस विल बी द करेक्ट। ठीक है, यहां के हेड कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो यहां के हेड हैं फ्रांस के। नेक्स्ट हमारा है साफ और नेशनल क्रॉस एंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? नेशनल क्रॉस एंट्री कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा डियर? केरल में, तमिलनाडु में, नागालैंड में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इस आपकी जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर हो रहा है डियर? ये हो रहा है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है साफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये एक प्रकार का आपका साथ जो आपके पूर्वी जो राज्य है उसी में आपका एक है नागालैंड। ठीक है, और यहीं पर जो है सैफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन
किया जा रहा है। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो इसी आपके नागा जनजाति, नागा पहाड़ियाँ, ये सारी यहीं पर नागालैंड में ही है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आईआईटी रुड़की के द्वारा। ठीक है, आईआईटी रुड़की के द्वारा इसको लॉन्च किया गया डियर, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। और ये आपका किस राज्य में लॉन्च किया गया, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में या फिर हरियाणा में। कहां पर इसको लॉन्च किया गया डियर, तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप। सारे पॉइंट याद रखिएगा। उत्तराखंड जो है यहीं पर है, आपकी फूलों की घाटी, देहरादून इसकी कैपिटल है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के द्वारा ही, उत्तराखंड में ही जो है डियर आपके कई सारे धाम भी हैं, जिसमें आपका केदारनाथ है जहाँ पर 2013 में काफ़ी त्रासदी हुई थी, बद्रीनाथ धाम है, ये सारे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में ही है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसूरी नाम का पर्यटक स्थल भी कहाँ पर है, इसी उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य की कैबिनेट ने देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। किस राज्य के द्वारा जो है देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी गई है, पंजाब के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, असम के द्वारा या फिर ओडिशा के द्वारा। तो ई वेस्ट इको पार्क इसको मंजूरी दी गई डियर दिल्ली के द्वारा। किसको, दिल्ली, हमारे देश की जो कैपिटल है दिल्ली, उसी के द्वारा जो है ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी गई है। दिल्ली की जो इसमें मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है डियर, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और शिक्षा मंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई थी डियर, तो उसका नाम है दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली के द्वारा जो है सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को आईआईटी जेई की तैयारी कराने के लिए फ्री 6000 बच्चों को जो है तैयारी कराने की सुविधा दी जाएगी। और ये घोषित किया गया किस राज्य के द्वारा, तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की कैपिटल भी है दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूक्रेन के बाद किस देश ने रूस हमले के कारण आपातकाल की घोषणा की है। यूक्रेन ने तो आपातकाल घोषित कर दिया, लेकिन रूस हमले के बाद और कौन सा देश है जो डरा हुआ है, उस पर रूस ने तो अभी हमला भी नहीं किया, बेचारे ने आपातकाल घोषित कर दिया है। इसको कहते हैं दूर से डर। इतना डर है कि पहले ही आपातकाल घोषित कर दिया है। कौन सा है, रोमानिया है, लिथुआनिया है, फ्रांस है या फिर अमेरिका है। तो ये आपका जो है रूस हमले के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है, किसके द्वारा, कहां पर डियर, लिथुआनिया में। ठीक है, लिथुआनिया में जो है इसकी घोषणा की गई है आपातकाल की। और इसके पहले जो है यूक्रेन ने पहले से ही घोषित कर दिया है। कोविड के कारण जो है हुए उपद्रव के कारण किस देश में अभी हाल ही में आपातकाल घोषित किया गया था डियर, तो वो है कनाडा। कनाडा में जो है अभी कोविड के कारण हुए उपद्रव के कारण यहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया है। उसके अलावा श्रीलंका में खाद्य आपातकाल कोविड के समय में लगा था। ठीक है, वेनेजुएला में उपद्रव के कारण आपातकाल लगा था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा जहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। हमारे देश में जो आपातकाल है वो 3 तरह के लगते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत, तो याद रखिएगा 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत। और यहाँ पर आंसर हमारा है लिथुआनिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिकन ओपन में किस खिलाड़ी को जो है अंपायर की कुर्सी पर रैकेट मारने के चलते टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। क्या उनको कुछ मिला ही नहीं था, बेचारे अंपायर के ऊपर इतना गुस्सा आ गए थे कि रैकेट से उन्होंने अंपायर की कुर्सी पर ही मार दिया। ठीक है, और उनका नाम क्या है, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या फिर श्रीकांत। बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो मैक्सिकन ओपन चल रहा था मैक्सिको में, वहां पर ये खिलाड़ी के द्वारा ये कारनामा किया गया है। ठीक है, और ये जो है किसने किया डियर, तो ये किया है रूस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इधर रशिया जो है एक्शन के मोड में है और यहाँ पर ज्वेरेव जो है ये भी एक्शन के मोड में दिख रहे थे। और इन्होंने मैक्सिकन ओपन में रैकेट दाग दिया सीधा अंपायर के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थम्सअप के
थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? भाई साहब, गर्मी आ चुकी है और अब शुरू होगा खेला किसका? थम्स अप का। और इसीलिए जो इसने शुरू कर दिया है अपना काम, और भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है किसको? अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को, या फिर सोनू सूद को? किसको नियुक्त किया है? तो ये नियुक्ति की गई है शाहरुख खान की। शाहरुख खान को जो है थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, था शाहरुख खान को। अमिताभ बच्चन जो है कौन कौन से चीज़ों में ब्रांड एम्बेसडर हैं डियर? तो ये पोलियो अभियान में ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारत में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसके अलावा गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैगी 2 मिनट में, नवरत्न ठंडा तेल, ये सारे आप तो इसका कोई मतलब नहीं है याद करने का, लेकिन ये चीज़ें जरूर याद होनी चाहिए। कौन सा? पोलियो अभियान, स्वच्छ भारत मिशन यानी दरवाजा बंद अभियान, और गुजरात पर्यटन, इन सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो अमिताभ बच्चन। अक्षय कुमार जो है कौन सी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपने उत्तराखंड राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके अलावा जो आपका खाता एक बुक होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी अक्षय कुमार हैं। उसके अलावा माई लैब के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसे किसे बनाया गया है? तो वो भी बनाया गया है अक्षय कुमार, यानी आपके जो मास्टर हैं कराटे के अक्षय कुमार, उन्हीं को बनाया गया है। और सोनू सूद जो है इनको देश के मेंटोर कार्यक्रम जो अभी हमने डिस्कस किया दिल्ली सरकार के द्वारा, उसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। एसर इंडिया जो एक ताइवान कंपनी है, एसर जिसके आप लोग लैपटॉप देखते होंगे, कई सारे मोबाइल देखते होंगे, वो एसर जो है उसने भी, एसर कंपनी ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंजाब में कोविड के समय में टीकाकरण के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। सारे पॉइंट याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित। और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़कर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 में रन की तो बात छोड़िए, T20 में तो भारत भी नंबर 1 बन चुका है, ठीक है, भारत भी नंबर 1 बन चुका है 2016 के बाद, यानी 6 साल बाद फिर से भारत ने नंबर 1 की कुर्सी को कब्जा कर लिया है। तो विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पछाड़ा है किसने? रोहित शर्मा ने, बाबर आजम ने, केन विलियमसन ने, या फिर डेविड वार्नर ने? तो उनका नाम है डियर रोहित शर्मा। भारत के इस समय तीनों फॉर्मेट के कैप्टन, ओडीआई, वनडे और ओडीआई T20 और आपके टेस्ट टीम के तीनों के कैप्टन है रोहित शर्मा। और इन्होंने जो है रोहित, आपके विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल दोनों लोगों को पीछे छोड़ करके T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। बाबर आजम कौन है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इस बार कई सारे इनको आईसीसी के अवार्ड्स मिले हैं, याद रखिएगा बाबर आजम को। केन विलियमसन, इनको जो है टेस्ट प्लेयर का अवार्ड, टेस्ट कैप्टन का अवार्ड मिला है केन विलियमसन को, और जो टेस्ट टीम घोषित हुई है उसमें इनको कैप्टन भी बनाया गया है। बाबर आजम को T20 और ओडीआई आईसीसी की टीम का कैप्टन बनाया गया है दोनों में, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं केन विलियमसन। डेविड वार्नर खतरनाक खिलाड़ी हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो आंसर हमारा यहाँ पर है रोहित शर्मा डियर, करेक्ट हो जाएगा हिटमैन शर्मा, ठीक है। ये सारे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे जो भी इंपॉर्टेंट थे डियर आज के सेशन में। तो आप लोगों को सेशन आज का कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा डियर, और सेशन को आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा दुनिया हो या आपकी सोसाइटी हो या कोई भी हो, हर कोई स्टेटस देखता है और आपको लगाना है स्टेटस, ठीक है। स्टेटस जरूर लगाइएगा डियर, शेयर कर दीजिएगा सेशन को। बाबू इतना तो कर सकते हैं यार आप लोग, ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन सारी चीज़ों की मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक आप सभी लोगों को लिए थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए मस्ती के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।